बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। दिन ब दिन पेशरफ होती जा रही है अफ़गानिस्तान के मामले में, अमन अमल के हवाले से, सियासी हल के हवाले से। और आज तालिबान ने कुछ कामयाबियाँ हासिल की हैं, उससे मुतल्लिक मैंने आपको आगाह करना है। उन कामयाबियों से मुतल्लिक भी मैं आपको आगाह करूँगा, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि 3 हमने अहम मौज़ूआत आज डिस्कस कर रहे हैं। सुहेल शाहीन ने अरब न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया है तालिबान के तर्जुमान ने। उस इंटरव्यू में एक धमाकेदार स्टेटमेंट उन्होंने दिया है अल-कायदा से मुतल्लिक, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतल्लिक। शायद वो स्टेटमेंट दी है कि शायद दुनिया के बड़े बड़े ममालिक मेन स्ट्रीम मीडिया में उनको ये कहने से कतराते हों जो अफ़गान तालिबान ने अल-कायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतल्लिक जो बयानात दिए हैं। सुहेल शाहीन के इंटरव्यू के मंदरजात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्लीज़ इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, अहम मामला जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। इसके अलावा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तालिबान ने मार गिराया, ये मैंने आपको बताना ये इवेंट किस जगह पे हुआ, और ये टेक्निकल जो डिस्ट्रॉय है, ये टेक्निकल अटैक था, ये कैसे कामयाबी से हमकिनार हुआ तालिबान की जानिब से। और गुज़िश्ता 2 हफ्तों में ये तीसरा हेलीकॉप्टर है जो तालिबान ने तबाह किया। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि अफ़गान ऑफिशल्स ना एक अफ़गान पायलट के हमरा एक ऑडियो मैसेज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर दिखा रहे हैं कि ये है पाकिस्तान की जानिब से मैसेज दिया गया है अफ़गान एयरफोर्स को कि अगर चमन के बॉर्डर पर आप आए ना या एयर स्ट्राइक करने की आपने कोशिश की तो आपके ऊपर हमला करेंगे। ऐसे पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तो कह भी दिया, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पे वैसे भी हदूद व क़यूद है। आई जस्ट रीड आउट कि 10 किलोमीटर तक इंटरनेशनल बॉर्डर यानी चमन वाला बॉर्डर कोई भी एयरफोर्स मूवमेंट नहीं दिखा सकती। और उसके बावजूद अफ़गान हुकूमत न जाने इंडिया के कौन कौन से इशारों पर नाचने की कोशिश कर रही है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि उसका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। ये तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उससे पहले रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन है, इसको दबा दें, रेड बटन इसको दबा दें, और बेल आइकन दबा देंगे तो ये फुटेज, ये वीडियोस आप तक पहुँचती रहेंगी। हम लोग इसी तरह मामला डिस्कस करते रहेंगे, स्पेशली वो ख़बरें आपके साथ शेयर होंगी और मैं करूँगा आपके साथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया का इतनी जल्दी हिस्सा नहीं बनती। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। डिटेल्स में जाता हूँ मैं। सबसे पहले मैं कुछ कामयाबियों का जिक्र कर दूँ, फिर आखिर में बताऊँगा कि सुहेल शाहीन ने इंटरव्यू में आखिर कहा क्या है। सबसे पहले सुन लीजिए, स्पिन बुल्दी का इलाका कंधार, वहाँ अफ़गान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने जो फुटेज जारी की उसमें अफ़गान आर्मी के भागते हुए की फुटेज है, उनके टैंक, उनका असला, उनकी रेंजर्स की गाड़ियों के ऊपर उनका कब्ज़ा, बुलेट प्रूफ बम प्रूफ गाड़ियों के ऊपर तालिबान का कब्ज़ा नज़र आ रहा है कि ये अमरीकी असले पे इस वक्त तालिबान है। कंधार तालिबान की मदर प्लेस, उस जगह स्पिन बुल्दी के करीब का इलाका, पाकिस्तान के बॉर्डर का करीब का इलाका, वहाँ अफ़गान फोर्सेस अपना असला जो छोड़ के गई हैं, जो टैंक, गोला बारूद और रेंजर्स की गाड़ियाँ, उसके मनाजिर शेयर किए गए हैं। इसके अलावा बामियान प्रोविंस में है साइगान डिस्ट्रिक्ट और खमर्द डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से मुतल्लिक इतलात है कि अफ़गान फोर्सेस ने यहाँ दोबारा कब्ज़ा कर लिया है। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने आपको बताना था कि अफ़गान ऑफिशल अफ़गान पायलट के हमरा गुफ्तगू कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें बाकायदा एक मुबैना तौर पर वॉइस मैसेज सुनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स वार्निंग दे रही है अफ़गान एयरफोर्स को कि आपने चमन बॉर्डर या स्पिन बुल्दी चमन बॉर्डर, अफ़गान पाकिस्तान की जो क्रॉसिंग है उसके करीब एयर स्ट्राइक नहीं करनी है। नहीं तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये बताएं दिल पे हाथ रख के, क्या पाकिस्तान के किसी एयर फोर्स ने किसी पायलट को साथ रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? क्या अमेरिकन एयर फोर्स में किसी पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? क्या इंडियन एयर फोर्स में किसी पायलट ने इंडियन हुकाम के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? ये सिर्फ एनडीएस का काम है, तुफ है ऐसी सीक्रेट सर्विस पर जो अपने मुल्क को ही नुकसान पहुंचा रही है, भारत का हथकंडा बन के, कारिंदा बन के।
ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, इसकी अपडेट मैंने आपको देनी है, आखिर में बताऊंगा। सोहेल शाहीन हेलीकॉप्टर तबाह किया गया है कंदूज एयरपोर्ट पर, जिसको टैक्टिकल अटैक कह रहा है तालिबान, और यूँ चंद दिनों में तीन हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अमेरिका के प्रोवाइड किए हुए ये तबाह हो चुके हैं। तालिबान इसको बहुत बड़ी कामयाबी गर्दान रहे हैं। अब आ जाता हूँ मेन मुद्दे की तरफ से। सोहेल शाहीन साहब ने अरब न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है। रेफरेंस पहले बता दूं मैं, अरब न्यूज़ है, अफ़गान उर्दू है और स्पुतनिक है, आप क्रॉस चेक इससे कर सकते हैं। सोहेल शाहीन ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि तालिबान काबुल में बैठी हुई अफ़गान हुकूमत से ज़्यादा क्वालिफाइड है कि वो अफ़गानिस्तान के नज़्म व नस्क को संभाल सकती। पूरे सबूतों के साथ और डिटेल के साथ उन्होंने कहा है कि नाअहल है ये काबुल की अशरफ गनी की हुकूमत। तालिबान के पास 25 साल का तजुर्बा है। वो क्या डिटेल बताते हैं? वो कहते हैं रोज़ टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, दसियों की तादाद में जो अफ़गानिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट है ना, तालिबान उस पर ऊपर कब्ज़ा बना रहे हैं और वहाँ के लोग तालिबान के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं और तालिबान को उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर खुशामदीद कहा जा रहा है। वो मज़ीद कहते हैं, आखिर में बताऊँगा मैं आपको, अलकायदा और तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतल्लिक TTP के तर्जुमान ने कहा क्या है, सॉरी तहरीक अफ़गान तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाहीन ने कहा क्या है। उन्होंने कहा 25 साल का तजुर्बा है। कहते हैं कैसे हो सकता है काबुल का कब्ज़ा तालिबान के कब्ज़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कि हमारे पास 2 हफ्तों में हमने चाइना अफ़गान बॉर्डर पर कब्ज़ा किया हुआ है, ट्रेड का पैसा हम रिसीव कर रहे हैं। तुर्कमानिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हमने कब्ज़ा किया हुआ है, ज़र मुबादला हमारे पास आ रहा है। ताजिकिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हमारे कब्ज़े में है, सोहेल शाहीन कह रहे हैं, ज़र मुबादला हमारे पास आ रहा है। पाकिस्तान का भी बॉर्डर हमारे कब्ज़े में है, ईरान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी हमारे कब्ज़े में है। उन्होंने कहा 25 साल का एक्सपीरियंस है, गवर्नर्स हमारे पूरी हायरार्की के साथ उधर मौजूद हैं हर प्रोविंस के अंदर। उन्होंने कहा सिक्योरिटी चीफ्स हमारे मौजूद हैं, प्रोविंशियल सिक्योरिटी चीफ्स हमारे मौजूद हैं, जजेस हमारे अंदर मौजूद हैं जो फ़ैसले कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत करीब हम पहुंच चुके हैं और जितना भी बिज़नेस है अफ़गानिस्तान का इस वक्त तालिबान संभाल कर बैठे हुए हैं। ये सोहेल शाहीन तर्जुमान ने कहा है। और आखिर में वो बात बताऊं, बहुत अहम बात, सोहेल शाहीन ने कहा है कि अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों दहशतगर्द हैं। ये दोनों माजी में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस रहे हैं, ख़ित्ते में, पाकिस्तान में, और किसी तौर पर भी हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अफ़गान सरज़मीन इन दोनों दहशतगर्द तंजीमों को कभी भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्हें कहा हाँ, माजी में यही होता रहा है, ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते थे और फिर पनाह लेने के लिए अफ़गानिस्तान में आ जाते थे। अब अफ़गानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दहशतगर्द अलकायदा का रहने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। आज सोहेल शाहीन ने तमाम हुज्जत तमाम कर दी है। इसके बाद अगर TTP के गठजोड़ को अफ़गान तालिबान से मुतल्लिक जोड़ा जाए, अगर अलकायदा के गठजोड़ को तालिबान से मुतल्लिक जोड़ा जाए, मैं तालिबान को हर तरीके से बुरा मान सकता हूँ, मैं उनको दोगला नहीं मान सकता, मैं उनको मुनाफिक नहीं मान सकता, मैं उनको ये चीज़ कभी भी नहीं मानता कि जो वो कहते हैं गलत भी कहते तो करके दिखाते, बता दें हमने गलत किया है, फ़लाने को मारा हमने मारा है। वो मीडिया वार नहीं खेलते इस तरह जिस तरह अफ़गान हुकूमत खेलने की कोशिश कर रही है। तो तालिबान ने आज जिस तरह अलकायदा और TTP को अपने मुल्क से बाहर निकलने का इंदिया दिया, और यही सोहेल शाहीन ने कहा है कि हमारे एक वफ्त ने अलकायदा को पूरा मुकम्मल तसल्ली तशफ़ी के साथ ये मैसेज भेज दिया है कि ख़बरदार, इस मुल्क से अब दहशतगर्दी आपने किसी मुल्क के अंदर नहीं करनी और अपना बोरिया बिस्तर गोल करें और यहाँ से निकलें। ये सोहेल शाहीन ने इसी इंटरव्यू में कहा है। अरब न्यूज़ में आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, कोड कर रहा हूँ, यू कैन क्रॉस चेक इट। आखिर में रिक्वेस्ट के चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, और हाँ ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।